औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जो कि NMDCAT का सलेबस है, उस पर भी शामिल है। तो इस पर तो फुल डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो है अगर मैं उसको वैसे मीन रीड करूँ तो ये बिल्कुल फजूल है। तो इसी वजह से मैं पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक जितनी बातें हैं, ताकि मैं टॉपिक को मीन शॉर्ट टाइम में क्या करूँ, मीन वाइंड अप करूँ। ठीक है। अच्छा, बेंजीन का जो मीन फार्मूला है वो क्या है? C6H6। तो अगर आप ले लेना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। पहले भी हमने जो बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी वो हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चरों में कि ये साइक्लिक फॉर्म में हो और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। मीन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में टोटल इसने 3 जो है, एक कार्बन ने बॉन्डेड किए, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो एक के साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अच्छा, टोटल अब कार्बन में 6 बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो अगर अब ले ले, जैसे कि हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 के बराबर हो जाए, कितने? 3 के बराबर हो, चाहे वो बॉन्डेड पेयर हो, लोन पेयर हो। ठीक है। तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो हम काउंट करते हैं कार्बन की। ये बात भी जहन में रखें कि चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें तो ज़ाहिरी मीन अगर हम काउंट करें ना 1 2 3 4 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, चलो मैं इस कार्बन के लिए काउंट करता हूँ। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे के लिए काउंट करें 1 2 3, तो इसमें भी क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन है। तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है और ओवरऑल कार्बन में 6 कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन है। अच्छा, ये sp2 हाइब्रिडेशन आता किस तरह, मीन किस तरह आता है? ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है? 6 है। मीन एटॉमिक नंबर 6 है। तो मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 2p2। चूँकि ये इनरमोस्ट शेल है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है, तो इसी वजह से ये सेकंड शेल है 2 2। ठीक है। इन वैल्यूज़ का क्या है? 2 है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये सेकंड शेल जो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो मीन लेट सपोज ये मैं पहले ग्राउंड स्टेट को ले लेता हूँ। ठीक है। लेट सपोज ये क्या हो गया? 2s2 और ये जो है मैं आसानी के तौर पर p को इस तरह लेता हूँ। ठीक है। तो एक 2px, ये 2px हो गया, इसको 2pz ले लें। ठीक है। और ये जो है ये 2py हो गया। तो अकॉर्डिंग टू होन्स रूल टोटल तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो होन्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि एक एक ऑर्बिटल में जब डीजेनरेट ऑर्बिटल हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन जब एक ऑर्बिटल में मीन ऑर्बिटल के एनर्जी सेम हो, तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट को हम इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी से ये 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 2py को। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये ग्राउंड स्टेट। और ये जो है ये क्या हो गया? बन गया एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। ये 2s2। अच्छा, ये 2py है, मैं उसको एक अलग मार्कर के थ्रू 2py शेड करता हूँ, क्योंकि ये ठीक है। बाकी जो है ये 2px 2pz। तो sp2 में टोटल कितने ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे? 1s और 2p, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है sp2 1s और 2p। ये मीन मिक्स होके ये क्या हो जाएगी? मिक्स होके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे? 3। जैसा कि हमने हाइब्रिडेशन में डिस्कस किया था कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिक्स होके इतने नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे।
ये तीन टोटल तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड कितने होंगे 3। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, साइज़ है, शेप, ये सब क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पुट करें, तो ये sp2 1, sp2 2 और ये मीन 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल। और तीसरा जो है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या है अनहाइब्रिड है। ये मैंने मीन जो रेड पे ले लिया है, ये क्या है अनहाइब्रिड है। ये क्या है अनहाइब्रिड, ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिड। अब इसको कार्बन के थ्रू ये ले ले, ठीक है। लेट सपोज मैं बेंजीन को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ये टोटल कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो इसी तरह ले ले। कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए 6। तो हर कार्बन के साथ कितने sp2 है 3 sp2 है और एक अनहाइब्रिड 2py है, ठीक है। तो ये ले ले सबके लिए, ये sp2 2 sp2 और ये 3 नंबर sp2। और दूसरा जो है आप ये ले लें, ठीक है। ये 2py, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और एक इसमें। चलो अब इस दूसरे के लिए ले लें, ठीक है। तो ये sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2 और चौथा जो है ये अनहाइब्रिड जो मैंने रेड मार्कर पे लिया है, ठीक है। तो ये बात भी आप ज़हन में रख लें, अगर पाई बॉन्ड बनाते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन मीन अपर लूप में है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आप लोअर लूप में आप पुट करें, ठीक है। हाँ, अब मीन तीसरे के लिए करें sp2 ये सिग्मा बॉन्ड, 1 2 sp2 ये भी sp2 हो गया। और तीसरा जो है ये इसी तरह ले लें, ठीक है। तो ये मीन अपर है, लोअर है, तो उसमें अपर पुट करें। ये sp2 ठीक है। अब मीन इस कार्बन पे आते हैं, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 और ये sp2 और 4th नंबर मीन 2py अनहाइब्रिड। ये अपर में लिया है, इधर क्या करें लोअर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब इस कार्बन पे आते हैं, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 ये sp2, ठीक है। और चौथा जो है अनहाइब्रिड, ये मैंने नीचे लिया है, तो ये दोबारा ऊपर ले लें, ठीक है। अच्छा, लास्ट नंबर पे आते हैं, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 हो गया और ये अनहाइब्रिड 2py, ये मैंने ऊपर लिया है, तो इधर मैं नीचे लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 1s1 है, तो ये हाइड्रोजन जो है sp2s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह sp2s सिग्मा बॉन्ड, 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 ठीक है। अब पाई बॉन्ड पे आते हैं, ये ऊपर जो मीन अब ऊपर लूप जो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये अट्रैक्ट करेगा पैरेलल ओवरलैप, ठीक है। ये पैरेलल बॉन्ड है, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर के साथ अटैच करे, ये ठीक है। ये मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन हो ये खाली को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये फील्ड जो है ये खाली ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब ऊपर वाले हिस्से लूप जो है ये एक दूसरे के साथ क्या करे अटैच करे, ठीक हो गया। अब नीचे पे आते हैं, ये जो है ये वाला, ठीक है। ये इसको अटैच करेगा, इसी तरह ये मीन नीचे वाले लूप जो है ये एक दूसरे के साथ क्या करे अटैच करे, ठीक है। तो ये टोटल बिल्कुल आपको पता लग गया कि डिस्क्रिप्शन पे आप आते हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो टोटल जो है ये sp2 1 2 3 4 5 6 टोटल sp2 सिग्मा बॉन्ड जो है ये 6 हो गए, ठीक है। ये और ये 6 सिग्मा बॉन्ड ये है, sp2s 6 ये है। तो टोटल 12 जो है ये क्या हो गए 12 मीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है, ये नोट करें। तो मीन ऑल द कार्बन ऑल द मीन के इसको किसके मीन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
theory, ठीक है। According to this theory, all the carbon atom in benzene are sp2 hybridized. सब क्या है? sp2 hybridized। ये मैंने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। Total sigma bond are formed between 6 carbon atom which are due to head on overlap of sp2 hybrid orbital, ठीक है। तो टोटल 6 हमने वो डिस्कस किए, इधर भी मैंने ले लिए, ठीक है, ये वाले। इसके अलावा रिमेनिंग sp2s जो है ये किसके साथ मीन हाइब्रिड होंगे? sp2 हाइड्रोजन वाले के साथ, ये sp2s सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात आप ज़हन में रख लें कि ऑल द सिग्मा बॉन्ड लाई इन वन प्लेन। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक प्लेन में है, इसी वजह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो मीन प्लेनर ज्योमेट्री होगा, ठीक है। और मीन प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120, एंड हेंस ऑल द बॉन्ड एंगल आर 120। कार्बन कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड एंगल 120 है और कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड एंगल क्या है? 120 है। तो ये भी आप जहन में रख लें, ठीक है। इसके अलावा ऑल 6 कार्बन एटम्स हैव वन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल विच प्रेजेंट परपेंडिकुलरली। जिस तरह मैंने ये रेड में ले लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हैं। इस तरह भी ये मार्कर में पेपर में ये आर पार इसी तरह करूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली क्या है? परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर मीन या 90 डिग्री ये सब आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये बात कि ऑल द 6 कार्बन एटम हैव वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच प्रेजेंट परपेंडिकुलरली या राइट एंगल या 90 एंगल टू सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रख लें अभी कि ईच कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन कंसिस्ट ऑफ वन फुल सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ अ पाई बॉन्ड। हाफ मतलब ये है कि ये इस कार्बन के साथ क्या है? एक हाफ मीन पाई इलेक्ट्रॉन है, दो नहीं है, हाफ है, ठीक है। तो ये सब जो है सब में सर्कुलेट है सारे कार्बन में। तो ये मीन बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ आर, इसी वजह से क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या है कार्बन के? सेम है, एंड हेंस बेंजीन शो बोथ। और इसी वजह से बेंजीन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं और इसके अलावा एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं। ये बात भी आप जहन में रख लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लेना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है? 154 पिकोमीटर है या 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ये किसमें? अल्केन में। इसके अलावा अगर हम अल्कीन पे आ जाए, ठीक है, तो अल्कीन में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये कितने हैं? 133 से लेकर 134 पिकोमीटर या 1.33 से लेकर 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये अल्कीन में। अब बेंजीन में तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जैसा कि हमने ये जिक्र किया ना कि ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन कंसिस्ट ऑफ वन फुल सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ पाई बॉन्ड, ठीक है। एक फुल सिग्मा बॉन्ड है और एक हाफ जो है ये पाई बॉन्ड है। तो इसी की वजह से इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों कैरेक्टर मौजूद है, ये सर्कुलेट है, डी लोकलाइज है। तो इसी वजह से बेंजीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है। ये वो कितना है? सब बॉन्ड लेंथ कार्बन का 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर आर 1.39 एंगस्ट्रॉम, सब बॉन्ड एंगल, ठीक है। सब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है? वो 108 पिकोमीटर है, 108 पिकोमीटर है या 1.08 एंगस्ट्रॉम है। ये जहन में रखते, ठीक है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ इसी की वजह से मुख्तलिफ बेंजीन के फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी आप जहन में रख लें। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, इसके कीकोल स्ट्रक्चर कहते हैं। कीकोल स्ट्रक्चर के भी कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन हम कीकोल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बेंजीन के जितने भी रिएक्शन करते हैं हम, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एडिशन हो, ये स्ट्रक्चर जो है तमाम के तमाम रिएक्शन जो है फुली सही तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस वजह से हम कीकोल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। इस तरह ये जो है ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, इसको रॉबिन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये जो है ये पाइलेट्रॉन सब डी लोकलाइज है। तो हमने इसको एक सर्कल, अंदर एक सर्कल लिया है, इस सर्कल को क्या कहते हैं? इनस्क्राइब सर्कल। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। अच्छा, और एक और स्ट्रक्चर भी है, ये जो है ये तीनों की तीनों, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेवर स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? डेवर स्ट्रक्चर। तो ये सब डिस्क्रिप्शन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।